आज हम लोगों ने बौद्ध धर्म के दीक्षा का कार्यक्रम रखा है। आप लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि हम तो पहले से बौद्ध हैं, हमारी काहे की दीक्षा। देखिए, बौद्ध धर्म में कोई भी पहले से बौद्ध नहीं होता। आप लोगों को लगता होगा कि मेरे माता पिता बौद्ध है तो मैं भी बौद्ध है, मैं भी बौद्ध हूं। बौद्ध धर्म ये जन्म के आधार पर नहीं होता। अगर माता पिता बौद्ध है और उस बच्चे की बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं हुई है तो वो बौद्ध नहीं माना जाता, बौद्ध नहीं गिना जाता। और इसलिए हम लोगों को बौद्ध धर्म के दीक्षा के संस्करण से जाना ही पड़ता है। अब यहां पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, हम लोगों के माता पिता बौद्ध थे इसलिए हम बौद्ध हैं। और अब जो जनगणना होने वाली है, यहां पर देखिए भारत सरकार किस तरह से काम करती है। जब जनगणना होने वाली है और जब आपके घर पर जो एनुमरेटर आएगा और वो आपको पूछेगा कि आपका धर्म क्या है, और आप जब उसको कहोगे कि मैं बौद्ध हूं, तो बौद्ध होने के बाद वो आपसे प्रमाण पत्र मांगेगा कि बौद्ध होने का क्या प्रमाण पत्र है, बौद्ध होने का क्या प्रूफ है। अब कितने लोग यहां पर जो उपस्थित है, कितने लोगों के पास बौद्ध होने का प्रमाण पत्र है? हाथ उठा के बताइए। तो बहुत लोगों के पास यहां पर है, यानी करीब एक 30% लोगों ने हाथ उठाया है। 70% लोगों के पास अब भी बौद्ध होने का कोई प्रूफ नहीं है। बौद्ध होने का प्रूफ अगर नहीं है तो वो आपको हिंदू लिख देता है, बराबर। अब मैं आपको पूछता हूं कि वो एनुमरेटर जो हमको हिंदू लिखता है, क्या हिंदू होने का कोई प्रूफ मांगता है? यानी अगर हमारे पास बौद्ध होने का कोई प्रूफ नहीं तो हम हिंदू हैं। अगर हमने कोई दस्तावेज उसको नहीं दिखाया तो वो हमको हिंदू लिख देता है। भाई, तो हिंदू लिखने से पहले हिंदू होने का प्रमाण पत्र लोगों से मांगो। इस देश में हिंदू होने का प्रमाण पत्र किसी के पास नहीं है, लेकिन भारत सरकार की व्यवस्था जिसके पास प्रमाण पत्र नहीं है उसको हिंदू लिख देती है। कानूनी तौर पर इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का कार्यक्रम जनगणना के माध्यम से चलता रहता है। और इसलिए आज यह सम्मेलन इसलिए है कि आने वाली जनगणना में, देखिए अभी 2021 में यह गणना होने वाली थी, मगर कोरोना के चलते हुए वो 2021 में नहीं हुई, लेकिन 2022 में इसका कामकाज कई राज्यों में शुरू हो चुका है। और जिन लोगों के पास बौद्ध होने का प्रूफ नहीं था उन लोगों को हिंदू लिखा गया है। कई सारे राज्यों में यह काम शुरू हो चुका है। और इसलिए हम लोगों ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से, जैसे हमारे सुरेश उके जी नागपुर ग्रामीण में काम कर रहे हैं, जो महिला उनके साथ काम कर रही है, वो घर घर जाकर लोगों को बौद्ध लिखने के लिए प्रेरित कर रही है। उन लोगों को बौद्ध प्रमाण पत्र देने का काम, जिनके पास बौद्ध प्रमाण पत्र नहीं है, वो दस्तावेज तैयार करके उनको देने का काम कि भाई ये अपने फाइल में रखो। जिस तरह से आधार कार्ड आपका बना हुआ है, आपके पास राशन कार्ड है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उसी तरह से हर बौद्धों के पास बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा बौद्ध धर्म के दीक्षा का प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए, उसकी फाइल में होना चाहिए, ताकि पूरे जीवन भर में वो कहीं पर भी ये प्रसंग अगर आए कि तुम कौन हो, तो वो बता सके कि मैं बौद्ध हूं। और ये देखिए, मैडम ने बात कही कि बौद्ध लिखो, बौद्ध दिखो, बौद्ध बनो। ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ बौद्धों में ही चल रहा है। कभी आपने देखा क्रिश्चियन बनो, क्रिश्चियन लिखो, क्रिश्चियन दिखो, ऐसा कभी कोई कार्यक्रम देखा? सिख बनो, सिख लिखो, सिख दिखो। जो सिख है वो दिखने में भी सिख है, वो लिखने में भी सिख है। क्रिश्चियन दिखने में भी क्रिश्चियन है और लिखता भी क्रिश्चियन है। सिर्फ इस देश के बौद्धों को यह बताने की जरूरत पड़ती है कि भाई बौद्ध लिखो, बौद्ध हुए हो ना तो बौद्ध लिखो। आज इस देश के 80% बुद्धिस्ट अपने आप को बुद्धिस्ट नहीं लिख रहे, और इसका मेरे पास प्रूफ है।
आप लोगों के हाथों में भी है। www.indiancensus.gov.in ये सरकारी वेबसाइट पर कभी विजिट करो। 2011 के आंकड़े जनगणना के सरकारी वेबसाइट पर रखे हुए हैं, रिलीजन वाइज उसको कभी डाउनलोड करो और तब देखो कि भारत में हिंदुओं की संख्या कितनी है, क्रिश्चियनों की कितनी है, जैनों की कितनी है, सिखों की कितनी है, मुसलमानों की कितनी है और बौद्धों की कितनी है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार, अब 2011 का ही आंकड़ा क्यों है? क्योंकि भारत में जनगणना 10 सालों के बाद होती है, एवरी 10 ईयर्स, और ओबीसी की गणना 1931 में हुई है, उसके बाद से अभी तक हुई नहीं है। यानी इस देश में कुत्तों की गिनती हुई है। जो अभी सांड घूम रहा था ना, क्या कहते हो, सांड था या क्या था, गाय थी, वो गाय के पीछे, कान के पीछे एक बिल्ला लगा हुआ होगा, यानी गाय की भी गणना हो गई है। इस देश में कितने गाय है, कितने कुत्ते हैं, कितनी बकरियां हैं, कितने पेड़ हैं, इन सब का डेटा है। हमारा डेटा नहीं है, इंसानों का डेटा नहीं है। और जो डेटा बौद्धों का बनाया है यह पूरी तरह से गलत है। अब बताओ, जो व्यवस्था, भारतीय व्यवस्था, अब तो चलो एक अच्छा काम हुआ कि ये बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद से अब भारत नाम लेना बंद हो गया है। पहले हम कहते थे भारत सरकार, अब क्या कहते हैं? मोदी सरकार। आ गई ना मोदी सरकार। तो ये अब भारतीय व्यवस्था नहीं कह सकते हम, मोदी व्यवस्था, ब्राह्मणी व्यवस्था। ये अब रियल, कांग्रेस ने छुपा के रखा था ब्राह्मणी अस्त्र, अब बीजेपी ने एक सामने लाया कि हम ब्राह्मणी व्यवस्था इस देश में कायम कर रहे हैं। तो ये ब्राह्मणी व्यवस्था जो बुद्ध को हमेशा दबाए रखना चाहती है, क्या वो आपके सही आंकड़े देने का काम करेगी? 2011 की जो गणना हुई उसमें भारत के बौद्धों की लोक संख्या 0.6% दिखाई है। आप लोग इंडियन सेंसस के साइट से जाकर देख सकते हो। 0.6। बाबासाहेब काय म्हणतात? मी भारत बौद्धमय करीन। जी प्रतिज्ञा बाबासाहेब करतायत कि मी भारत बौद्धमय करीन, कि मैं भारत को बौद्धमय बनाऊंगा, उसी भारत में बौद्धों की लोक संख्या 0.6% पे आई है। क्यों आई है? कुछ गलती हमारी है, कुछ गलती ब्राह्मणी व्यवस्था ने षड्यंत्र करके हमारी संख्या को कम दिखाया है। मेरे पास एनुमरेटर्स, जिसको आप लोग एनुमरेटर्स कहते हो, ये एनुमरेटर्स कौन होते हैं? ये हमारे ही शिक्षक होता है, टीचर वर्ग होता है। जब मैंने 2014 से ये मूवमेंट शुरू की कि हम लोगों को बौद्ध आने वाले जनगणना में बौद्ध लिखना है, और मुझे ये पूरा पता था कि मेरा विरोध अब नहीं होगा, मेरा विरोध जब जनगणना आएगी तब होगा। इसलिए हमने 2014 से गली गली में जाकर लोगों को बौद्ध बनाने की प्रक्रिया, बौद्ध सर्टिफिकेट्स इशू करने की प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू कर दी थी, क्योंकि हमें पता था आखिरी 6 महीने में संभ्रम निर्माण किया जाएगा, लोगों को बौद्ध लिखने से परावृत्त किया जाएगा। और इसलिए हम लोगों ने बहुत पहले से काम करना शुरू किया, बहुत पहले से अंडरग्राउंड काम करना हमने शुरू किया। उन टीचर्स ने हम लोगों को एक जानकारी दी कि सर, हम लोगों को ऊपर से इंस्ट्रक्शंस है कि फॉर्म लोगों के, उस समय फिजिकल फॉर्म भरवाया जाता था। एनुमरेटर आपके घर पर आता था फॉर्म लेकर, आपका नाम पूछता था, नाम पेन से लिखता था, आपका एड्रेस पेन से लिखता था, आपका डेट ऑफ बर्थ पेन से लिखता था। और उन लोगों ने मुझे एक जानकारी दी कि सर, हम लोगों को ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि लोगों के रिलीजन पूछो, और लेकिन वो पेन से नहीं लिखो, वो पेंसिल से लिखो। 2011 की जनगणना के आंकड़े बता रहा हूं। और फिर हमारे घर पर कोई एनुमरेटर आया, उसको अगर हमने कहा कि हम बौद्ध है, तो वो पेंसिल से बौद्ध लिखता था कि हां बौद्ध है।
जितने भी लोगों के फॉर्म उसने लिए बौद्धों के, ये सारे ऊपर दे दिए, अपने अधिकारी को दे दिए, और जहां जहां पर बौद्ध लिखा है वो मिटाया गया और वहां पर हिंदू लिखा गया, हिंदू लिखा गया। अब ऑनलाइन ये पद्धत हो गई है, अब वो हमको हिंदू नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं क्या? क्योंकि अब टैब्स आ गए हैं, टैब आ गए, नाम आप लोग टाइप करोगे या एन्यूमरेटर टाइप करेगा, एंटर आपको दिखाएगा, सारा एंटर करेगा, वो डेटा सीधा चला जाएगा गवर्नमेंट के पास। इसलिए अभी वो पेंसिल से आपको बौद्ध लिखकर उसको मिटाकर हिंदू नहीं लिख सकता। इसलिए अब नया षड्यंत्र शुरू हुआ है। अब हिंदू लिखेंगे लेकिन एन्यूमरेटर नहीं लिखेगा, तुम खुद लिखोगे, अपने हाथों से लिखोगे, और अगर नहीं लिखोगे तुमको रिजर्वेशन नहीं देंगे। है कि नहीं? आप लोगों में आ रहा है की नाही? बौद्ध लिहिलं तर आरक्षण मिळणार नाही। सुरू झालाय की नाही भ्रम? हा भ्रम का सुरू करण्यात आला? कारण या देशाची लोकसंख्या बौद्धांची जर वाढलेली दिसली, आज बौद्ध म्हणून कोण आहे माहिती आहे या देशामध्ये? हु इज बुद्धिस्ट इन दिस कंट्री? कौन है बौद्ध? इस देश का आखिर बौद्ध है कौन? क्या मैं बौद्ध हूं? पुष्पा जी ने अपने नाम के नीचे पीछे बौद्ध लिखा हुआ है, क्या वह बौद्ध है? क्या बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ये सारे लोग यहां पर जो बैठे हुए हैं, क्या हम बौद्ध हैं? आखिर इस देश का बौद्ध है कौन? मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूं। इस देश में बुद्धिस्ट कौन है? इस देश में बुद्धिस्ट है पल्लवी जोशी, इस देश का बुद्धिस्ट है अनुपम खेर, इस देश का बुद्धिस्ट है सीएम आदित्यनाथ योगी, इस देश का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट है पीएम नरेंद्र मोदी। यह मैं काल्पनिक या किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, यह हकीकत है। यह जानकारी मुझे कब मिली? जब मैं वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के 29वें कॉन्फ्रेंस के लिए गया, जापान में गया। जापान के वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद वहां के बौद्ध भिक्खुओं ने हमारा स्वागत किया। श्रीलंका का एक बौद्ध भिक्खु हमारे पास आया और उसने कहा कि दिस टाइम इंडिया इज वेरी लकी, इंडिया इज वेरी लकी, यू गॉट अ बुद्धिस्ट प्राइम मिनिस्टर। मैंने उस बौद्ध भिक्खु को पूछा, आपको किसने कहा कि हमारा प्रधानमंत्री बौद्ध है? तो उसने मुझे पूछा कि वो बौद्ध नहीं है। मैंने कहा कि अगर वो बौद्ध होता तो वो अपने राज्य में बौद्ध धर्म के दीक्षा के ऊपर पाबंदी क्यों लगाता? आप मध्य प्रदेश से है, आज गुजरात में कानूनी तौर पर बौद्ध धर्म के दीक्षा के ऊपर कानूनी मनाही है। हमारे ऊपर केस है, हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के गुजरात के प्रेसिडेंट के ऊपर केस है। क्यों? तो हमने वहां पर पब्लिकली त्रिशरण, पंचशील और 22 प्रतिज्ञा दी। पब्लिकली त्रिशरण, पंचशील, 22 प्रतिज्ञा हम गुजरात में नहीं दे सकते, उत्तर प्रदेश में नहीं दे सकते, छत्तीसगढ़, मेरे ख्याल से कल ही एक फिर से छत्तीसगढ़ के ही या हरियाणा के सीएम ने उनके स्टेट में भी एंटी कन्वर्जन लॉ लागू किया है। कल महाराष्ट्र में लागू हो जाएगा, पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। यानी जो प्रधानमंत्री बौद्ध धर्म के दीक्षा को मना करता है वो विश्व के सामने बुद्धिस्ट बनता है। मेरे पास फोटो है, मैंने अभी पिछले हफ्ते मैं एक कार्यक्रम से लौट रहा था, दिल्ली के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर था। वहां पर क्योंकि मैं कहीं ना कहीं से बुक्स कलेक्ट करता रहता हूं, तो मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बुक स्टॉल पर गया कि कोई अच्छी बुक किताब खरीदूं और वो साथ लेकर चलूं। वहां पर जाने के बाद कम से कम 6 या 7 फुट की एक किताब की प्रतिमा रखी गई थी। किताब की प्रतिमा, बड़ी किताब बनाई थी और वहां पर रखी थी कि न्यू लॉन्च
न्यू लॉन्च, और वो किताब थी अ मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर, और फोटो था योगी आदित्यनाथ का। आज भी मेरे फेसबुक पे वो पेज है, मेरे फेसबुक पे वो पोस्ट है, मेरे पास फोटो है। योगी आदित्यनाथ ये अपने आप को विश्व के सामने बौद्ध भिक्खु बताता है। बौद्ध भिक्खु, बौद्ध भिक्खुओं के अपने अपने उनका पहराव देखा है, भगवे वस्त्र में होते हैं। हिंदुओं के भी जो बाबा बुआ होते हैं वो भगवे वस्त्र में होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? बौद्ध भिक्खुओं के सर पर एक भी बाल नहीं होता, और हिंदुओं के जो बाबा होते हैं, पंडित होते हैं, वो एक चोटी रखते हैं। बराबर है, ये डिफरेंस है। आपने योगी आदित्यनाथ को देखा होगा, उसके सर पर चोटी कभी देखी है? देखिए कभी चोटी। मैं कभी कभी इन लोगों को जब देखता हूं भारत के बाहर, मेरा वियतनाम का एक वीडियो है। वियतनाम में संयुक्त राष्ट्र के बैठक के लिए मैं वहां पर गया था। जो नाम अभी मैंने आपको सुनाए हैं, जो भारत के बौद्ध विश्व में जाकर नाम कमाते हैं, और एक नाम उसमें ऐड करना चाहता हूं। भारत की ओर से बौद्ध धर्म के ऊपर व्याख्यान देने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू वियतनाम के कॉन्फ्रेंस में थे। संयुक्त राष्ट्र के हर देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मिनिस्टर्स उस कॉन्फ्रेंस में होते हैं। उस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था, और वो वेंकैया नायडू अपने भाषण से कहता है कि भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवन करने का काम गांधी ने किया। ये ऑन रिकॉर्ड है, कहीं पर भी मैं एक भी बात मनगढ़ंत नहीं कह रहा। मेरे फेसबुक पेज से मैंने वेंकैया नायडू का स्पीच लाइव करके लोगों को दिखाया कि देखो ये क्या कह रहा है। भारत के बाहर, वो भी भारत के बाहर बौद्ध देशों को वो ये मैसेज दे रहा है कि भारत का बौद्ध कौन है? गांधी। भारत का बौद्ध कौन है? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू को यह पता नहीं था कि इस कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब का खून भी यहां पर है, बैठा हुआ है। जैसे ही वेंकैया नायडू का स्पीच खत्म हुआ, हमने बाबा साहब की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं वहां के यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी को जाकर दी, और उनको कहा कि वेंकैया नायडू ने यहां पर गलत बयान दिया है। भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवन करने का काम गांधी ने नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने किया है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी ने सारी जानकारी हमसे ली, और दूसरे दिन संयुक्त राष्ट्र ने माफीनामा वहां पर लगाया, और उन्होंने कहा कि नॉट गांधी बट डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को पुनर्जीवन करने का काम भारत में किया। अब ये बातों को मैं साइड में रखता हूं। हम क्या कर रहे हैं? पल्लवी जोशी, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री, इन लोगों ने आई एम बुद्धा नाम की एक संस्था बनाई, और विश्व से बौद्धों के पैसे उन्होंने लिए। योगी आदित्यनाथ अपने आप को बौद्ध भिक्खु बताकर पूरे विश्व से पैसे लेता है। नरेंद्र मोदी अपने आप को बुद्धिस्ट बताकर, बुद्ध की प्रतिमाएं बांटकर इस देश में लाखों करोड़ों डॉलर्स और पाउंड्स लेकर आ रहा है। जो व्यवस्था बाबा साहब ने हमको दी है, उस व्यवस्था पर हम चलने को तैयार नहीं। उस व्यवस्था पर हम चलने को तैयार नहीं। मुझे लगता है 2018 में, 2017 में अगर मैं पहली बार भारत के बाहर नहीं गया होता, तो मुझे इनका षड्यंत्र कभी पता नहीं चलता, कभी पता नहीं चलता। और वहां पर मुझे यह सारा दृश्य देखकर इतना दुख हो रहा था कि जो मार्ग बाबा साहब ने हमें दिखाया है, उस मार्ग पर हम नहीं चल रहे। भारत का बौद्ध, हम भारत के बौद्ध हैं, असली बौद्ध हैं। हम
किसके पीछे लगे हैं? आरक्षण के। नाही, बौद्ध लिहिलं तर आरक्षण जाईल, नौकरी मिळणार नाही। इसलिए हम महार लिखने के लिए एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं। महार लिखो, बौद्ध भी लिखो और महार भी लिखो। मैसेज आ रहे हैं, पत्रक निकाले जा रहे हैं, पैम्पलेट निकाले जा रहे हैं कि आने वाली जनगणना में रिलीजन के कॉलम में बौद्ध लिखो और जाति के कॉलम में महार, मातंग, चांभार, ढोर लिखो। इसके बाद क्या होगा, कभी सोचा है आपने? आपने तो लिख दिया, चलो जनगणना में रिलीजन बौद्ध लिख दिया और जात महार लिख दी। इसके बाद क्या होगा? आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी बौद्ध महार। जिसने मातंग लिख दिया उसकी आइडेंटिटी बन जाएगी बौद्ध मातंग, बौद्ध चांभार, बौद्ध ढोर, बौद्ध कुनबी। जिन जाति के व्यवस्था को बाबा साहब जैसे हमारे प्रस्तावना करने वाले महोदय कहकर गए कि बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। क्यों कहा बाबा साहब ने ऐसा? बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग किया क्यों? क्योंकि इस हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है। हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है और जातियों को आप नष्ट नहीं कर सकते, और इसलिए जात अगर नष्ट नहीं कर सकते तो उस धर्म को त्यागना ही इस देश में समझदारी का काम होगा। इसलिए बाबा साहब ने उस धर्म को त्याग दिया जिसमें जातियां है, और ऐसा धर्म चुना जिसमें कोई जाति नहीं आती। हम बौद्ध बने क्यों हैं? बाबा साहब ने 1954 में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में स्पीच दिया है, जो हर बुद्धिस्ट को या बुद्धिस्ट मूवमेंट चलाने वाले को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। बाबा साहब 54 कंट्रीज के सामने कहते हैं कि हमारा बौद्ध होने का हेतु क्या है, व्हाट इज अवर कॉज। आज तक हमने इसके ऊपर अध्ययन नहीं किया कि हम बौद्ध हुए क्यों। बस हमारे दादा दादी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली इसलिए हम भी बौद्ध हो गए। अनेक धर्म के लोग बाबा साहब अंबेडकर जी को उनके धर्म में लाने के लिए बेताब थे। सिख धर्म के लोग बाबा साहब को इनवाइट कर रहे थे कि बाबा साहब सिख धर्म अपनाओ, आपके समाज को क्या चाहिए, शिक्षा के लिए आप काम कर रहे हो, हम आपके समाज के लिए स्कूल और कॉलेजेस बना देंगे। सोने चांदी के रथ से बाबा साहब अंबेडकर जी की रैली सिखों ने पंजाब में निकाली। इतने सारी धन दौलत सिख बाबा साहब को देने के लिए तैयार थे। मुस्लिम इस्लाम धर्म के लोग बाबा साहब को इस्लाम में आने का न्योता दे रहे थे। क्रिश्चियन ईसाई धर्म के लोग बाबा साहब को ईसाई धर्म स्वीकारने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इन सभी धर्मों के पास अपनी अपनी व्यवस्था थी, सभी धर्मों के पास थी। आज देखिए क्रिश्चियनों के अपने अपने कॉन्वेंट स्कूल है, कॉन्वेंट कॉलेजेस है, अपने हॉस्पिटल है। सिखों के पास अपनी खुद की व्यवस्था है, मुसलमानों के पास उनके खुद के बड़े बड़े मस्जिद है, मदरसे है, हॉस्पिटल्स है। बौद्धों के पास कुछ था? बल्कि बाबा साहब को किसी बौद्ध ने आकर यह भी नहीं कहा होगा कि बाबा साहब आप बौद्ध धर्म अपनाओ, क्योंकि उतने बौद्ध भी इस देश में नहीं होंगे उस समय। लेकिन फिर भी बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को चुना, बौद्ध धर्म को चुना। आज हम लोग बौद्ध इसलिए नहीं लिखना चाहते क्योंकि हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी, इसलिए हम बौद्ध नहीं लिखना चाहते। वही बाबा साहब कहते हैं 14 अक्टूबर 15 अक्टूबर 1956 को इसी नागपुर में बाबा साहब कहते हैं कि हम बौद्ध क्यों बने। हमें सिखों के माध्यम से पैसे मिल रहे थे, जमीन मिल रही थी, कॉलेज, खालसा कॉलेज का नाम सुना है आपने मुंबई में? खालसा कॉलेज सिखों ने बनाकर दे दिया कि बाबा साहब ले लो,
ये कॉलेज आपके लिए समर्पित कर रहे हैं। इतनी व्यवस्था देने के बावजूद बाबा साहब ने सिख धर्म, इस्लाम धर्म या क्रिश्चियन धर्म नहीं अपनाया। और बाबा साहब ने इसकी वजह बताई। बाबा साहब ने कहा कि हमें लाभ प्यारा नहीं है, हमें आपके पैसे प्यारे नहीं हैं, हमें क्या प्यारा है, हमारी इज्जत, हमारा स्वाभिमान हम लोगों को प्यारा है। और इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की शरण ले ली। भले हमारे पास कुछ नहीं होगा यहां पर, लेकिन हम लोग स्वाभिमान का जीवन बौद्ध धर्म के माध्यम से ही जी सकते हैं। और हम लोगों को बाबा साहब ने आदेश दिया कि जिस तरह से गोदावरी, कृष्णा, यमुना, ये अलग अलग नदियां जाकर महासागर को मिलती है और महासागर को मिलने के बाद उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, कोई भी समुद्र का पानी अलग अलग करके नहीं दिखा सकता कि ये यमुना का पानी है, ये गंगा का पानी है, ये गोदावरी का पानी है, ऐसा कोई अलग अलग करके नहीं दिखा सकता। उसी तरह से हम सब लोग बौद्ध धर्म में जाएंगे और वहां पर सिर्फ बौद्ध आइडेंटिटी में जिएंगे। कोई ये नहीं बता पाएगा कि ये महार से बौद्ध हुआ है, कि ये मातंग से बौद्ध हुआ है, ये चमार से बौद्ध हुआ है। ये अपनी जातियां वहीं पर खत्म कर दो और बौद्ध होकर इस धम्म में आओ। बाबा साहब ने ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हमको इसी नागपुर की भूमि से दिया है। बल्कि मैं आप लोगों को आपसे यह विनती करना चाहूंगा कि पूरे भारत में कहीं से भी अगर यह आवाज उठे कि बौद्धों को जाति लिखनी चाहिए, उसका विरोध नागपुर के हर एक बंदे ने करना चाहिए, क्योंकि यह आपकी भूमि है जहां से बाबा साहब ने यह संदेश दिया है। यह आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आपके धम्म में कोई घुसपैठ करे, कोई गलत जानकारी दे, तो आप लोग जाकर उसको बताओ कि आप गलत बोल रहे हो, गलत कर रहे हो। आज आरक्षण के लिए डर दिखाकर हम लोगों को ये महार, मातंग, चांभार, ढोर लिखवाना चाहते हैं। मैं उनका समर्थन भी करने को तैयार हूं। चलो, महार लिखने के बाद हमें कहां नौकरी मिलने वाली है बताओ। आज 2021 में 22 में अगर मैंने आज यहां पर महार लिखा, किसी सरकारी सेवा में नौकरी मिलने वाली है? सरकारी सेवाएं रही है अभी? एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी मध्य प्रदेश में मैडम लागू हो चुकी है, मध्य प्रदेश में लागू हो गई है, धीरे धीरे पूरे देश में लागू होगी। जिसके पास पैसा होगा उसी को एजुकेशन मिलेगा, पैसा नहीं है तो ग्राम पंचायत की जितनी भी स्कूल है वो आपके लिए खुली है। जहां से एजुकेशन बंद है वहां से एजुकेशन नहीं मिलेगा। कहां का रिजर्वेशन है? एजुकेशन स्कॉलरशिप, पिछले 4 सालों से स्कॉलरशिप का एक भी हफ्ता बच्चों को मिला नहीं है, किसी बच्चे को नहीं मिला। फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन स्कॉलरशिप पूरी तरह से बंद है। महार लिखने के बाद कौन सी स्कॉलरशिप मिलने वाली है, कौन सी नौकरी मिलने वाली है? निर्मला सीतारमण इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर, इसने जाहिर कर दिया है, यह कबूल किया है कि हम आने वाले 2 सालों में भारत की सभी सरकारी सेवाएं, सभी सरकारी यंत्रणाएं बेचने वाले। अभी ये जो इलेक्शंस हुए 5 राज्यों के, सब लोग इलेक्शन का रिजल्ट देखने में व्यस्त थे। उसी दिन संसद ने सरकारी सेवाओं की जितने भी जमीन है, एचपीसीएल, बीपीसीएल, एयर इंडिया, रेलवेज, इसकी जमीनों का मोनेटाइजेशन करना शुरू किया। अब मोनेटाइजेशन करना शुरू किया मतलब क्या? जमीनों को बेचना शुरू कर दिया। एचपीसीएल, बीपीसीएल, इनकी रिफाइनरीज की एकड़ एकड़ की जमीनें हैं। ये सारी जमीनें अब अडानी, अंबानी इनको बेच दे दी गई है। अब अडानी, अंबानी के ऑफिस में आपके लिए रिजर्वेशन है? नहीं है। एचपीसीएल में है, बीपीसीएल में है, एयर इंडिया में था, अब एयर इंडिया नहीं रहा, वो टाटा, एयर इंडिया टाटा हो गया है।
अब वो टाटा की कंपनी है, टाटा में रिजर्वेशन नहीं है। जब रिजर्वेशन रहा ही नहीं तो महार लिखकर कहां पे जाने वाले हो? यही बात बाबा साहब ने 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर के भूमि से कही कि आरक्षण ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला। जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक आरक्षण नहीं रहने वाला। और बाबा साहब ने एक अच्छी बात कही की ज्या पतीचं आयुष्यच नाही, जो पती 1-2 दिवसात मरणार आहे त्याच्या नावचं मंगळसूत्र घालून काय लाभ मिळणार आहे? अब यहां पर महिलाएं बैठी है, मेरी भी एक बच्ची है, 10-12 साल की है, तुम्हालाही मुली आहे। तुम्हाला जर माहिती असेल की हा मुलगा, नवरा मुलगा 2 दिवसाने मरणार आहे, तुम्ही तुमच्या मुलीचं लग्न लावून द्याल का? लावून द्याल त्या मुलासोबत? यही बात बाबा साहब ने कही कि जो लड़का 2 दिन में मरने वाला है उसके नाम का मंगलसूत्र हम अपने गले में कैसे पहने? तो जो आरक्षण कभी ना कभी जाने वाला है, उस आरक्षण के लिए हम अपने गले में महार नाम का टैग क्यों लगाए? बताओ मुझे। और महार महार आए तब से हम लोग ये शब्द सुन रहे हैं, महार। आपने कभी हु वेयर महार्स, ये बाबा साहब का ऐसे पढ़ा है? पढ़ा है आपने कभी? महार पूर्वी कोण होते, यावर बाबासाहेबांचं सखोल मार्गदर्शन आहे, पूर्ण प्रबंध लिहिलेला आहे। हु वेयर महार्स, बाबा साहब उसमें कहते हैं कि ये जो टर्म है, ये जो शब्द है महार, ये ज्यादा पुराना नहीं है। मनुस्मृति में कहीं पर भी महार नाम का शब्द का उल्लेख नहीं है, श्रुतियों में कहीं पर भी महार नाम का शब्द का उल्लेख नहीं है। अगर मनुस्मृति में नहीं है, इसका मतलब यह शब्द मनुस्मृति लिखने के बाद का है। यह शब्द ज्यादा पुराना नहीं है, 10वीं सदी के बाद इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो फिर यह शब्द अगर अभी का है तो यह महार पहले थे कौन? हु वेयर महार्स, महार पूर्वी कौन होते? और बाबा साहब ने हमको हमारी असली पहचान इसी नागपुर से करा के दी। ये तुम लोग महार नहीं हो, तुम लोग दलित नहीं हो, तुम लोग कौन हो? तुम लोग कौन हो, इसकी पहचान कराने के लिए बाबा साहब ने दीक्षा देने के लिए नागपुर की भूमि को चुना, क्योंकि आपको पता चले कि तुम हो कौन। और इसलिए बाबा साहब ने अपने स्पीच में कहा कि नागपुर ये भूमि मैंने बौद्ध धर्म के दीक्षा के लिए इसलिए चुनी क्योंकि इसी नागपुर में नाग नदी बहा करती थी और उस नाग नदी के किनारे हम रहा करते थे। इस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने का काम नाग वंश के लोगों ने किया है, हम नाग वंश के लोग हैं। ये क्या महार 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 लगाए रखे हो? अरे तुम लोग नाग वंश के लोग हो, दलित नाही आहात तुम्ही, महार नाही आहात तुम्ही, नाग वंशीय ज्यांनी या देशामध्ये आशिया खंडापर्यंत जाऊन बौद्ध धम्माचा प्रचार आणि प्रसार केला, असे नाग वंशाचे आम्ही वंशज आहोत। ही ओळख बाबासाहेबांनी आम्हाला करून दिली, ही ओळख करून दिली आम्हाला, पण आम्ही आमच्या मूळ इतिहासाकडे जायला तयार नाही। आम्ही दलित। आता नवीन फैड शुरू झालंय, गर्व से कहो हम दलित हैं। आपके राजस्थान में अभी एक हत्या हुई है। का हत्या झाली माहिती आहे? मिशी ठेवली म्हणून, मिशी ठेवली म्हणून सिर्फ मूछ रखने पर राजस्थान में एक युवक की हत्या हो गई। अब वो युवक क्रिश्चियन था? नहीं। क्या वो युवक मुसलमान था? नहीं। क्या वो सिख था? नहीं। क्या वो बौद्ध था? नहीं। तो था कौन? हिंदू। दलित किसमें आते हैं? बौद्धों में दलित आते हैं क्या?
वो हिंदू दलित था, दलित हिंदू। जिस देश में आपको मूंछ रखने के लिए 2022 में मारा जाता है। अभी मैंने एक शादी देखी आईएएस ऑफिसर की, गुजरात में शादी, आईएएस ऑफिसर की शादी, आईएएस नहीं सॉरी आईपीएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर की शादी के लिए वो घोड़ी पर बैठने वाला था और उसको घोड़ी पर बैठने का अधिकार नहीं है, इसलिए उसने पुलिस प्रोटेक्शन में अपनी शादी की वो बारात निकाली। एक आईपीएस ऑफिसर को 2022 में घोड़े पर बैठने का अधिकार नहीं है। बौद्धों को है, बौद्ध बैठते हैं घोड़े पर। हम लोग अभिमान से बैठते हैं घोड़े पर। कल परसों पुणे में हमारी रैली निकाली गई थी, घोड़े का रथ बनाकर उसके ऊपर मुझे बिठाया गया था। अभिमान से हम लोग घोड़े के रथ पर बैठते हैं। बौद्धों को कोई रोकेगा मूंछ रखने पर? जो धर्म तुम्हें मूंछ रखने की आजादी नहीं देता, देखो कितनी धार्मिक गुलाम हम लोग हो गए, धार्मिक गुलाम। जानवरों जैसी स्थिति हो गई हमारी। एक कौवा मरने पर लाखों कौवे आके बैठते हैं, थोड़ी देर काव काव करते हैं, फिर अपने अपने जगह निकल जाते हैं। वैसी स्थिति हो गई हमारी। एक आदमी मरता है, लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, थोड़ी देर वहां पर आंदोलन करते हैं, घोषणा देते हैं, बाबा साहब के नाम का जयघोष करते हैं, अपने अपने घर निकल जाते हैं। अगर सही में परिवर्तन करना चाहते हो, जो धर्म तुमको मूंछ रखने की आजादी नहीं देता, ऐसे धर्म को लात मारकर ही उस धर्म को सीधा कर सकते हैं। उसके बगैर आप लोग उस धर्म को सीधा नहीं कर सकते हो। वरना मूंछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर हत्या होती है और उसी धर्म में बैठे हो, क्या मतलब है? इसलिए हम लोगों को बाबा साहब ने बौद्ध बनाया। जातियों से बाहर निकलो। आप लोगों को लगता होगा कि हमारी प्रगति रिजर्वेशन से हुई है, हुई है। तो रिजर्वेशन तो शेड्यूल कास्ट में महाराष्ट्र में 59 कास्ट आती है, 59 कास्ट। महार, मातंग, चांभार, ढोर अशा 59 जातींची यादी अनुसूचित जातीमध्ये त्याला अनुसूचित जाती म्हणतात। इन सबको रिजर्वेशन मिलता है। आजही कधी कोणत्या गावात खेड्यात जा, हलगी वाजवायला मातंगालाच पकडलं जातं, चपला बुट बनवायला चांभारच पकडला जातो। कधी जनावर मेल्यावर तुम्हाला बोलवलं नाही का? हो, आमच्या गावात जनावर मेले, चला ओढायला या म्हणून आले? रिझर्वेशन त्या मातंगालाही आहे, त्या चांभारालाही आहे, आणि जी लोक अनुसूचित जातीतून बौद्ध झाली त्यालाही आहे। मग प्रगती एकाच वर्गाची झालेली का दिसते? याचं मूळ कारण आहे की आमची प्रगती आरक्षणामुळे नाही, तथागत बुद्धामुळे झाली। आम्ही बौद्ध झालो म्हणून आमची प्रगती झाली। आणि बौद्ध धम्मात प्रगती कशी झाली माहित है? हम बौद्ध होने के बाद ही हमारा विकास क्यों हुआ? बाबा साहेब अंबेडकरांनी बौद्ध, हम लोगों को बौद्ध बनाने के बाद हम लोगों के विचारों में जो परिवर्तन हुआ है, यह एक संशोधन का विषय है कि इतने बड़े पैमाने पर यह वर्ग, किती वर्ष झाली बौद्ध धम्माच्या दीक्षेला? 65 वर्ष पूर्ण झाली। 1956 2016 आणि ही 6 वर्ष, 6-7 वर्ष, 65 to 67 इयर्स आम्हाला बौद्ध धम्माची दीक्षा घेऊन झालेली आहे। आणि 1956 ची आमची जी परिस्थिती आहे ती जरा डोळ्यासमोर आणा। काय ती परिस्थिती आज आमची राहिली आहे? आज चांगल्या कपड्यांमध्ये, चांगल्या वस्त्रांमध्ये आपण सगळे आलोत, चांगल्या गाड्या घेऊन आम्ही फिरतो, आमचे पाटील साहेब बसलेले आहेत, उद्योजक आहेत,
मी यूपीला ज्यावेळेस जातो उत्तर प्रदेशमध्ये, त्यावेळेस आमच्यासोबत आमचे कॅप्टन साहेब असतात, एअर इंडिया एअर फोर्स मध्ये कॅप्टन राहिलेले आहेत. एक काळ होता ज्यावेळेस बाबासाहेब आंबेडकरांना साधं बैलगाडीत बसण्याचा अधिकार नव्हता. होता का? बैलगाडीत. या 65 वर्षाच्या कालखंडामध्ये ज्या वर्गाला बैलगाडीत बसण्याचा अधिकार नव्हता, आज तो कॅप्टन झालाय आणि एअरप्लेन उडवतोय. विचार करा किती मोठा बदल है, किती मोठा बदल है. बौद्ध धर्म के माध्यम से कितनी बड़ी क्रांति हमारे साथ हुई है, उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं. अगर हम बौद्ध नहीं हुए होते तो क्या होते? महार होते, मातंग होते, चमार होते, ढोर होते, गड़ियारा होते. और हर जाति का एक विशेष काम मनुस्मृति ने दे रखा है, ब्राह्मणी व्यवस्था ने दे रखा है. चमार क्या करेगा? सिर्फ जूते बनाएगा. नाई क्या करेगा? सिर्फ बाल काटेगा. गड़ियारा क्या करेगा? सिर्फ भेड़ चराएगा. माली क्या करेगा? सिर्फ फूलों का व्यवसाय करेगा. सगळ्या जातींना विशेष काम आहे. आता बाबासाहेबांनी आम्हाला बौद्ध केलं, बाबासाहेब ने बौद्ध बना दिया हम लोगों को. अब बौद्ध बनाने के बाद हम जाति भूल गए, हम किस जाति से आए. अब हम बौद्ध हो गए. अब हमें पता नहीं कि हमारा पारंपरिक काम क्या है. आपके बच्चे यहां बैठे हैं, इनको पूछो कि तुम्हारा पारंपरिक काम क्या था, वो कहेंगे हमको क्या मालूम. हमें अब पता नहीं है. हम किसको देखते हैं? बाबा साहब को देखते हैं, बुद्ध को देखते हैं. और बुद्ध हमको प्रगति करने का शिक्षा देता है. अपनी प्रगति करने की शिक्षा तथागत बुद्ध हमें देते हैं. जो लोग बौद्ध नहीं हुए, उनके सपने, उनके विचार क्या थे पता है? क्या है पता है अभी उनके सपने? किसी चमार की स्त्री को अगर पूछा कि भाई तेरा सपना क्या है, तो चमार की स्त्री क्या कहती पता है? वो सामने के पेड़ के नीचे वो चमार बैठता है, लोगों के जूते बनाता है, लोगों के बूट पॉलिश करता है. आज वो 40 साल का है, मेरा बच्चा 10 साल का है, 15 साल का है. जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो सामने के पेड़ के नीचे बैठा हुआ जो मोची है, चमार है, ये बूढ़ा हो चुका होगा. और जैसे ही वो बूढ़ा हो जाएगा, मेरा बच्चा जाकर उस पेड़ के नीचे बैठेगा और लोगों के जूते बनाने का काम मेरे बच्चे को मिलेगा, वो पैसे मेरे घर में आएंगे. ये चमार स्त्री का सपना है, ये चमार स्त्री का विचार है. किसी नाई की स्त्री का सपना क्या है? नाई की स्त्री का सपना यही है कि सामने के पेड़ के नीचे वो नाई बैठता है, लोगों के बाल काटता है, उसके पैसे उसी को चले जाते हैं. आज वो 40 साल का है, 50 साल का है, मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो मेरा बच्चा जाकर उस पेड़ के नीचे बैठेगा, लोगों के बाल मेरा बच्चा काटेगा और वो सारे पैसे मुझे मिलेंगे, मेरे घर में आएंगे. ये नाई के स्त्री का सपना है. अब बौद्ध की स्त्री को पूछो, बौद्ध की स्त्री क्या कहती पता है? वो कहती सुप्रीम कोर्ट का जज आज 40 साल का है, मेरा बच्चा 10-15 साल का है. जब ये बड़ा हो जाएगा, 20-25 साल का हो जाएगा, तब वो सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर्ड होने को आया होगा और जैसे ही वो रिटायर होगा, मेरा बच्चा जाकर उस सुप्रीम कोर्ट के जज के कुर्सी पर जाकर बैठेगा. ये बौद्धों के सपने हैं, ये बौद्धों के विचार हैं. तर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध म्हणून आमच्या विचारांमध्ये जी परिवर्तन केलेलं आहे, हे आमूलाग्र आहे. याच्यावर संशोधन केलं जातं. 100 वर्षाच्या आधी, 100 साल के पहले ही इस समाज ने इतनी बड़ी क्रांतिकारी बदल उसमें हुआ है कि आज तक किसी समाज में इतना बड़ा बदलाव नहीं हुआ. और इसलिए इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था डर गई है. ये डरकर संविधान जलाती है, ये डरकर एंटी कन्वर्जन बिल लाई है. अच्छा, मनुस्मृति कितने साल थी पता है आपको भारत में? 1500, 1200, 1500 साल. एक व्यक्ति की अगर उम्र 100 साल भी पकड़े तो हमारी 15 पीढ़ियां मनुस्मृति में जी, मनुस्मृति के दायरे में थी.
संविधान लागू होकर 72 ईयर्स हुए हैं, यानी हमारी एक जनरेशन भी पूरी नहीं हुई है संविधान के दायरे में। 15 पीढ़ियां हमारी मनुस्मृति में थी, तब कोई हमारे ओर देखता नहीं था। अब एक पीढ़ी भी हमारी संविधान में पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है, आपको एक पीढ़ी में ही डर लगने लग गया। मोदी जी को एक पीढ़ी में ही डर लगने लग गया। 56 इंच की छाती एक पीढ़ी से ही डर गई। 15 पीढ़ियों से आपने हम पर राज किया, तब आपको डर नहीं लगा। अब एक पीढ़ी बाबा साहब के संविधान के दायरे में क्या आ गई है, आपको डर लगने लग गया है। आप ईवीएम मशीन लेकर आ गए, आप एंटी कन्वर्जन बिल लेकर आ गए, संविधान को जलाना शुरू कर दिया है। तो ये सारा इस देश में हो रहा है। मैं वाइंड अप करूंगा, बाबा साहब ने इन सारी परिस्थितियों को बहुत पहले ही भांप लिया था, बहुत पहले ही जांच लिया था बाबा साहब ने। बाबासाहेब आंबेडकरांना खूप आधीच हा अंदेशा आला होता की या देशाचं संविधान जास्त काळ टिकू दिलं जाणार नाही। या देशात लोकशाही जास्त काळ टिकणार नाही, कारण लोकशाही जर या देशामध्ये नांदली तर तुमची प्रगती त्याच्यामध्ये आहे। आणि म्हणून या देशाची ब्राह्मणी व्यवस्था जास्त काळ लोकशाही टिकू देणार नाही। 1954 चा बाबासाहेबांचा बीबीसीचा इंटरव्ह्यू जर कोणी बघितला असेल तर त्याच्यामध्ये बाबासाहेबांनी ही शंका, ही भीती व्यक्त केली की या देशात लोकशाही जास्त काळ राहणार नाही। आणि मग त्या बीबीसीच्या इंटरव्यूअरने बाबासाहेबांना प्रश्न केला, फिर बाबा साहब ऐसी हालत में आप क्या करोगे, आपके लोगों का क्या होगा, ऐसे हालात में आप कहां जाओगे। तब बाबा साहब ने जो आंसर दिया, जो जवाब दिया, वो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने कहा कि हमें पर्यायी व्यवस्था खड़ी करनी होगी, एक अल्टरनेट सिस्टम इस देश में खड़ी करनी होगी। और वो पर्यायी व्यवस्था खुद बाबा साहब खड़ी करके गए। हमारे लिए नहीं काम रखा है, हमारे लिए बाबा साहब ने रत्ती भर का भी काम छोड़कर नहीं गए हैं, क्योंकि बाबा साहब को पता था कि किस नालायक पीढ़ी अब आगे आने वाली है। हम लोग नालायक है। वी आर दी वर्स्ट फॉलोअर्स of the ever best leader in this world. We are the ever worst followers. सगळ्यात नालायक अनुयायी आम्ही आहोत। आता तुम्हाला युक्रेन आणि रशियाचं भांडण माहित आहे, वॉर सुरू आहे, जवळपास आता महिना होईल। अख्खा देश उद्ध्वस्त झालाय, युक्रेन नावाचा देश। भांडण कशामुळे माहिती आहे तुम्हाला? वॉर का करतायत, युद्ध का पुकारलंय माहित आहे? नाटो नावाचं एक ऑर्गनायझेशन आहे, संस्था आहे। युक्रेनने अर्ज केला की आम्हाला त्याचं सदस्य बनवा। नाटो नाम के ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनाने के लिए यूक्रेन ने प्रस्ताव रखा कि हमें भी इसका सदस्य बनाओ। रशिया ने कहा कि इसको नहीं बनाएंगे। रशिया ने सांगितलं याला बनवायचं नाही, और अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बनता है तो हम युद्ध पुकारेंगे, लेकिन यूक्रेन को मेंबर नहीं बनने देंगे। नाटो कितने देशों का ऑर्गेनाइजेशन है पता है आपको? 28, मैंने लिख कर रखा हुआ है। नाटो जो है ये 28 यूरोपियन कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, यानी केवल 30 देशों का ऑर्गेनाइजेशन है नाटो। उस 30 देश के ऑर्गेनाइजेशन का यूक्रेन मेंबर ना बने, इसलिए रशिया ने पूरा देश उद्ध्वस्त कर दिया है, तबाह कर दिया है। हम सबसे वर्स्ट फॉलोवर इसलिए है, बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों को जाते जाते
आंख बंद करने से पहले बाबा साहब हमको 135 देशों का मेंबर बनाकर गए हैं। 135 देशों का। कोई वॉर नहीं, कोई खून नहीं बहा, किसी का घर नहीं उजड़ा, किसी को गोली नहीं लगी, बिना मांगे बाबा साहब ने हमको सब दे दिया है। 135 देश आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हम खड़े हैं वित्तू बाबा के चक्कर में। हम खड़े हैं मरियाई के दहलीज पर, हम खड़े हैं संतोषी माता के चौखट पर। है कि नहीं? वर्स्ट फॉलोवर्स, सबसे घटिया अनुयायी है कि नहीं हम लोग? बाबा साहब को पता था इस देश का संविधान ज्यादा नहीं टिकेगा। नेहरू जैसे ब्राह्मण, मोदी जैसा बनिया, ये इस देश में संविधान को ज्यादा टिकने नहीं देगा। इसलिए बाबा साहब ने, उनकी शारीरिक परिस्थिति नहीं थी, खड़े रहने की भी ताकत बाबा साहब में नहीं थी, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा पहले खुद ली और अपने अनुयायियों को बाबा साहब ने दीक्षा दी, ये बताकर दी कि अगर इस देश का संविधान तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया तो ये बुद्ध तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाएगा। इस बुद्ध की शरण चले जाओ। आज जापान तुम्हारे सहायता के लिए तैयार है, वियतनाम तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है, सिंगापुर, मलेशिया, अनेक देश तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार है, लेकिन हम खड़े हैं 33 करोड़ देवी देवता के चक्कर में खड़े हैं। वहां पर हम लोग खड़े हैं। हम लोग दलित बने बैठे हैं, महार बनना चाहते हैं, चमार बनना चाहते हैं। बाबा साहब ने हमको बौद्ध बनाया। क्यों? क्योंकि उनको पता था मेरे जाने के बाद कोई मसीहा तुम लोगों में पैदा नहीं होगा, तुम लोगों की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए इस बुद्ध के साथ तुम्हारी पहचान करा के दे रहा हूं। इस बुद्ध को अपनाओ, इस बुद्ध के मार्ग पर चलो और अपनी प्रगति वहां से कर लो। ये जो महार जाति है ना, ये महाराष्ट्र के बाहर नहीं है, महाराष्ट्र के बाहर नहीं है। महार लगाओगे नागपुर के बाहर कोई नहीं पूछेगा आपको। मातंग नाम लगाओगे, चमार जाति अपने पीछे लगाओगे, आपके गांव के बाहर आपको कुत्ता नहीं पूछेगा। इन जातियों के नाम लगाकर कोई कुत्ता आपको नहीं पूछेगा। लेकिन एक दिन अपने आप को बौद्ध नाम लगाकर देखो, पूरे विश्व के बौद्ध आपका सम्मान करेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैं महार नहीं हूं, मैं दलित नहीं हूं। मैंने बाबा साहब अंबेडकर जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का काम शुरू किया और देखते देखते मैं 128 कंट्रीज वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के स्टैंडिंग कमेटी के सेक्रेटरी के पद पर जाकर पहुंचा। यह बाबा साहब के दिखाए हुए बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलने का नतीजा है। सम्मान होता है मेरा, अनेक देशों में सम्मान होता है। मुझे कितने देशों को वक्त नहीं देने को मिलता कि मैं नहीं आ सकता आपके यहां पर, मुझे भारत में भी समय देना है। इतने सारे देश बाबा साहब हमको जोड़ कर गए हैं और इसलिए यह हम लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। और मैडम ने कहा कि देखो सारे बुजुर्ग दिख रहे हैं, हम लोग धम्म की मूवमेंट बढ़ाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। और धम्म की मूवमेंट चलाने के लिए आगे कौन आ रहे हैं? जो रिटायर्ड हो चुके हैं। हमारी भारत में मैडम एक थिंकिंग बन चुकी है कि धम्म का काम कब करेंगे? रिटायर होने के बाद, है ना? ही भावना आमच्यामध्ये रूढ झालेली आहे की धम्म कधी जाऊया ना 60 नंतर, 60 वर्षां 40 नंतरच डायबिटीज सुरू होतो, ब्लड प्रेशर सुरू होतो, अनेक आजार अनेक ग्रस्त हे शरीर व्हायला लागतं। अजून 20 वर्ष गेल्यानंतर अजून ते शरीर
व्याध्यांनी ग्रस्त होतं आणि मग तो माणूस देतो आम्ही धम्मासाठी, घ्या. ज्याला आता घरात स्थान नाही, ज्याला ऑफिसमध्ये आता कोणी विचारत नाही, असा माणूस आम्ही देतो धम्माला. जिसे अभी घर में कोई नहीं पूछता, उसको हम धम्मा चलाने के लिए दे देते, ये लेके जाओ, ये लेके जाओ. अरे जिस देश में प्रियदर्शी राजा सम्राट अशोक ने अपने छोटे छोटे बच्चे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए महलों का त्याग करके उन्होंने धम्म को सौंप दिए, उस देश में हम 60 बरस के लोगों को धम्म को सौंप रहे. मैं आप युवाओं को बताना चाहता हूं, जिस एज में आप पार्टियों के झंडे लेकर घूम रहे हो, शिवसेना, राष्ट्रवादी, कांग्रेस, बीजेपी, ये आपके झंडे स्टेट के बाहर नहीं है. शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी, महाराष्ट्र के बाहर शिवसेना का नाम नहीं. बीजेपी 7-8 राज्यों की पार्टी है, पूरे देश में उसका नाम नहीं है. कांग्रेस खत्म हो गई. ऐसे झंडे अपने हाथ में लेकर जो आपके राज्य के बाहर भी नहीं है, ऐसे झंडों को हाथ में लेने के बजाय ये जो धम्म ध्वज यहां पर लगा है ना, ये 135 देशों पर लहराता है. इस झंडे को अपने कंधे पर लो और अपने अधिकार वहां से प्राप्त करो. ये छोटे मोटे झंडे लेकर क्या घूम रहे हो? और इसलिए आप लोगों से विनती करूंगा कि इतना सारा सुनने के बाद जिसे सही मायने में लगता है कि नहीं, बाबा साहब ने बताए हुए रास्ते पर मुझे चलना है, बाबा साहब ने बताए हुए बौद्ध धर्म के मार्ग पर मुझे चलना है, मैं सिर्फ उसी से विनती करूंगा कि वही अपने आसन पे अपने जगह पर खड़े रहे और 22 प्रतिज्ञा लेने का काम करे. तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि जैसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, शपथ लेते हैं, वैसे अपना हाथ आगे कीजिए और मेरे पीछे पीछे बाबा साहब अंबेडकर जी ने दी हुई ये प्रतिज्ञा मेरे पीछे पीछे दोहराई है. मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनको भगवान नहीं मानूंगा और ना ही इनकी पूजा करूंगा. मैं राम व कृष्ण इनको भगवान नहीं मानूंगा और ना ही इनकी पूजा करूंगा. मैं गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही इनकी पूजा करूंगा. मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि तथागत बुद्ध ने कभी अवतार लिया है. मैं ये बात कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार है. मैं ऐसे प्रचार को पागलपन का झूठा प्रचार समझता हूं. मैं ये बात कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार है. मैं कभी श्राद्ध नहीं करूंगा और पिंडदान नहीं करूंगा. मैं तथागत बुद्ध के विरुद्ध, तथागत बुद्ध के धम्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करूंगा. मैं कोई भी संस्कार ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा. मैं मनुष्य की समता की विश्वास करता हूं. मैं समानता स्थापित करने के लिए प्रयास करूंगा. मैं तथागत बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूरा पालन करूंगा. मैं तथागत बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा. मैं प्राणी मात्रा पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा. मैं कभी चोरी नहीं करूंगा. मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा. मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा. मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा. मैं अपने जीवन को बुद्ध धम्म के 3 तत्व यानी ज्ञान, शील और करुणा के अनुरूप ढालने का प्रयोग करूंगा. मैं मनुष्य मात्रा के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्रा को असमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का
पूरी तरह से त्याग करता हूं और बुद्ध धम्म का स्वीकार करता हूं। मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं कि बुद्ध धम्म ही सद्धम्म है। मैं ये मानता हूं कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं बौद्ध धम्म के शिक्षाओं के अनुसार आचरण करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की। बाबा साहब करे पुकार, बाबा साहब करे पुकार, बाबा साहब करे पुकार। आप लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के बताए हुए बौद्ध धम्म के मार्ग पर चलेंगे। आने वाले जनगणना में सिर्फ अपने आप को बौद्ध लिखेंगे, जाति लिखने का काम नहीं करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।